अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर शो इस्लामिक पेरेंटिंग। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा रमला। खौफ, डर, फेयर, ये ऐसे अल्फाज हैं जो शायद कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। हर इंसान को किसी न किसी चीज़ से डर लगता है। कोई लिफ्ट में चढ़ने से डरता है तो कोई सीढ़ियाँ चढ़ने से डरता है, किसी को जहाज़ पे चढ़ने का फेयर है तो किसी को डूबने का फेयर है, किसी को गिरने का फेयर है तो किसी को जलने का फेयर है। हर तरह के खौफ हम अपने सोसाइटी में देखते हैं, लोगों में पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली बच्चों की बात करें तो बच्चों में किस तरह के डर होते हैं? बच्चे डरते हैं अंधेरे से। 6.3% बच्चे अंधेरे से डरते हैं। 8% बच्चे ब्लड इंजेक्शन से डरते हैं। 11.6 बच्चे एनिमल से डरते हैं। और सिर्फ डर ये वाले नहीं है जो हमें लग रहा है कि हमें आकर खा जाएंगे, जो हमें फिजिकली डरा रहे हैं। डर तो टेस्ट से भी लगता है, क्रिटिसिज्म से भी लगता है, कोई हमें डांट ना दे इस बात से भी डर लगता है। डर ही डर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये डर आखिर आए कहाँ से हमारे अंदर? अगर आ गए तो इन्हें हैंडल कैसे करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी शख्सियत को बिगाड़ रहे होते हैं। इसके लिए हमारी एक्सपर्ट टीम आज हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर कवल कैसर और अफशा खालिद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अफशा, आपके ख्याल में ये डर बच्चा जब पैदा होता है तो घुट्टी में लेके पैदा होता है या कहीं ना कहीं से उसके अंदर आ जाता है? खौफ वैसे तो बच्चा पैदाइशी नहीं लेकर आता, ये विद टाइम जैसे जैसे वो अपने माहौल के अंदर आता है और वो जब आसपास की जब चीज़ों से मानूस होने लगता है तो उसमें से कुछ ऐसे जो नेचुरल फियर्स हैं वो उसके अंदर आने लगते हैं। सबसे पहले जैसे माँ अगर छोड़े तो खौफ आता है। पहली चीज़ तो ये है कि थोड़ा सा खौफ को इटसेल्फ हम देख लें। खौफ बेसिकली इसका ब्रेन से, जहन से ताल्लुक़ होता है और ये एक स्टिमुलस है जो कन्वे होता है। बाज़-औक़ात आपने देखा होगा कि इंसान जो है वो बहुत हम किसी ऐसी चीज़ को जब देखते हैं तो एंग्शियस, जिसको हम कहते हैं ना, एंग्शियस हो जाते हैं। आप देख के एकदम से आपके अंदर एक फ़ौरन एक आपके अंदर एक लहर सी दौड़ती है। तो वो बेसिकली क्या होता है कि ये स्ट्रेस के हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो ऐसे मौके पर कुछ ऐसी चीज़ देखकर या ऐसी चीज़ महसूस करके जो खौफ उस वक़्त उठता है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर, वो स्ट्रेस के जो हार्मोन्स होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाते हैं, जिसकी वजह से हम रिएक्ट करते हैं। और इसके बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शंस भी होते हैं। कुछ लोगों को फौरी तौर पर हेडेक शुरू हो जाता है, कुछ लोग को नौसिया होता है, पैल्पिटेशन है, चेस्ट के अंदर पेन है, इसी तरह सीने के पेन के अलावा मुँह जो है वो बिल्कुल सूखने लगता है। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं। या बाज़ लोगों को ट्रेमर शुरू हो जाता है। आपने देखा बाज़ लोग जो हाइट पे जाते हैं, पहाड़ों पर हैं और उनको नौसिया होने लग जाता है ना, उनको जैसे एक चढ़ाई का फोबिया होता है तो उससे वो घबरा जाते हैं। तो बेसिकली इसमें और फियर में और डेंजर में ये भी थोड़ा सा फ़र्क है। फियर जो है ये कैफियत है, डेंजर इसके बरक्स हो जाता है। डेंजर वो होता है जब आपके सामने कोई चीज़ आए, उसको देख के उसकी उस नुकसानदेह कैफियत को देख कर आप उस, जैसे मिसाल के तौर पे सांप है, अब सांप को अगर आप सिर्फ इमेजिन करती रहेंगी तो आपको उससे खौफ आएगा, ठीक है। लेकिन अगर सांप आपके सामने आ जाए तो ये अब डेंजर हो जाएगा कि ये ज़ाहिर है अब एक जहरीली चीज़ है, तो आप उससे पीछे हटेंगे। बहरहाल ये एक फियर जो है इंसान की एक अपनी चॉइस में होता है और कुछ लोग ज़्यादा फियर करते हैं और कुछ लोग बिल्कुल उसी, जैसे आपने लिफ्ट की मिसाल दी, अब कुछ लोग लिफ्ट से अगर फेयर खाते नहीं जाते, फोबिया है उनको, लेकिन कुछ हैं वो बड़े आराम से चले जाते हैं। डॉक्टर कवल, इंजेक्शन वाला फेयर तो आप देखती ही रहती होंगी? बहुत ज़्यादा, हर वक्त देखती हूँ, क्योंकि मुझे देख के भी कई बच्चे रोते हैं और मैं सोचती हूँ कि जब पूछती हूँ पेरेंट्स से कि आपका बच्चा क्यों डर रहा है, क्योंकि आप देखें आप 8 महीने या साल या 3 साल के बच्चे से नहीं एक्सपेक्ट करते कि डॉक्टर को देख के चीखें मार के रोना शुरू कर देगा। तो समझ ही आती है कि घर में जो है एक भूत उन्होंने बनाया हुआ है, वो डॉक्टर का नाम है कि डॉक्टर ये कर देगा, डॉक्टर ये कर देगा। तो बाकायदा फिर बच्चे को बताना पड़ता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। बेसिकली बात यह है कि जो फियर्स है ना, कुछ तो तबई फियर्स होते हैं, यानी कि नेचुरल फियर्स हैं जो कि एज अप्रोप्रिएट होते हैं, कि एक उम्र पे बच्चे को होगा और फिर आगे जाके वो थोड़ा सेटल हो जाएगा। और ये फियर जो होता है ये पार्ट ऑफ ग्रोथ है कि बच्चा ग्रो करता है। और उसमें ये है कि ये इसको हम ये कहते हैं कि क्योंकि वो लार्जर वर्ल्ड से इंटरेक्ट कर रहा है, वो अंडरस्टैंड कर रहा है, वो सेंस डेवलप कर रहा है, अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म रखा होता है हमारे अंदर ताकि हम अपने आप को बहुत से नुकसानात से बचा सकें ना। लेकिन जब हम अपनी ग्रोथ के हिसाब से उस फियर को लेके चलते हैं तो वो तो नेचुरल होता है, लेकिन जब वो ग्रोथ से बाहर चला जाए तो वो अननेचुरल हो जाता है और एक पैथोलॉजिकल स्टेट बन जाती है, बीमारी की एक शक्ल इख्तियार कर लेता है।
जैसे आप देखें, आपने बात की थी कि एक स्टूडेंट है, अगर उसके अंदर फियर नहीं होगा तो फिर एग्जाम्स की वो तैयारी क्या करेगा? वो तो पढ़ेगा ही नहीं, उसको तो शौक ही नहीं होगा। यानी कि उसको क्या शौक नहीं होगा? मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं शौक होता पढ़ने का, सिर्फ एक इम्तिहान का डर होता है। इसी तरह दुनिया में रहते हुए हम जो अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकामात पे अमल करते हैं, तो ये जो सज़ा जज़ा का ये डर होता है, अल्लाह ताला को जवाब देना है, इस पे मेरा मुहासबा होगा, मेरी पूछ होगी, मेरे अकाउंट में ये सब चीज़ें जमा हो रही हैं, तो ये हमें हर गलत काम से रोकता रहता है। नहीं तो कई दफ़ा इंसान का नफ्स जो है और शैतान के वसवसे इंसान को उस डायरेक्शन में ज़रूर ड्राइव करके लेके जाते हैं। तो ये सारी जो फियर्स होते हैं, ये हमें हेल्प करते हैं कि हम कोई अच्छे तरीके से किसी चीज़ को सीख सकें। यानी डर को अगर चैनलाइज किया जाए तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है। जी, मतलब बहुत पॉजिटिव हो सकता है। आप जैसे मैंने आपको बात की कि एक बच्चा है, स्टूडेंट है, पेरेंट्स के पास बच्चा आता है कि मुझे एग्ज़ाम से डर लगता है या डर लग रहा है, कल सुबह पेपर है, तो आप उसके साथ बैठ के एनालाइज कर लें कि अच्छा चले बैठ के देखते हैं आपने कितनी पढ़ाई की है। अगर आपने सही तरह पढ़ा होगा तो थोड़ा सा डर तो फिर भी रहेगा, लेकिन एटलीस्ट ऐसा डर नहीं होगा कि आप वहाँ जाके एग्ज़ाम ना दे सकें। आपको पता है कि इस वक्त दुनिया में लोगों को मरने से इतना डर नहीं लगता जितना पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी द नंबर 1 फियर। कि लोग स्टेज फ्राइट, कि हमें लोगों के सामने ना बोलना पड़े, क्योंकि शायद इंसल्ट का डर होता है और उसके साथ और भी बहुत सी गलतियाँ हो जाएंगी, तो लोगों के सामने हम कैसे बात करेंगे। तो ये नंबर 1 फियर है। वो जो आप कहती है ना माँ का रडार, इसमें क्या काम करेगा कि उसको कब समझ में आएगा, माँ को कैसे समझ में आना चाहिए कि मेरा बच्चा अब थोड़ा सा नेचुरल से अननेचुरल तरफ जा रहा है, यानी कि अब ये फितरी से गैर फितरी होता जा रहा है। अंधेरे से डर तमाम बच्चों को लगता है। फॉर एग्जांपल नाज़रीन, अब हमारा बच्चा है, अंधेरा है, वो डरेगा, वो किसी को साथ लेके जाना चाहेगा, लेकिन अगर ऐसा है कि अंधेरे से ऐसा खौफ हो गया उसको कि अंधेरे को देख के वो कोसों दूर भाग जाए, तो कहीं ना कहीं माँ डिटेक्ट कर लेती है कि मेरे बच्चे के अंदर ये फोबिया की शक्ल इख्तियार कर रहा है। ये फिर फोबिया की शक्ल है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्पेसिफिक हो जाती हैं। और आपको मालूम है कि फ़ियर का सबसे एक मेजर चीज़ ये है कि फ़ियर को जितना आप चेस करेंगे, उसके पीछे आप जितना जाएंगे उतना जल्दी फ़ियर भागेगा। लेकिन अगर माँ ख़ुद बच्चे को बाज़ों का सज़ा के तौर पर उसको अंधेरे कमरे में कहीं बचपन में उससे पहले अगर कहीं बंद कर रही थी या उसको छोड़ देती, आपने देखा बाज़ कुछ मदर्स होती हैं जो अपने बच्चों को सोने की आदत जब डाल रही होती हैं, तो जैसे 7 बजे बच्चे को कमरे में भेजना है तो बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में अकेला छोड़ देती हैं। तो उससे ये होता है कि ऐसे टाइम जो आप कहें कि वो बिल्कुल ही फोबिया की शक्ल इख्तियार कर ले, उससे पहले ज़रूर कोई ना कोई ऐसे वाक़यात पेश आए हुए होते हैं जो बच्चों के जहनों पे नक्श अपना बना लेते हैं। ऐसे लोगों को देखा है जिन घर में अकेले नहीं रहना चाहते हैं, उनको ये डर लगता है कि अगर मैं अकेले रहूंगा तो मुझे कुछ नुकसान पहुंच जाएगा, और वो बच्चे नहीं होते, वो 25-28 साल के मर्द होते हैं। इसमें एक ये भी चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि खौफ जो होता है ना, वो हाल और मुस्तकबिल की उन चीज़ों पर भी बाज़ौक़ात हो रहा था जो एग्जिस्ट नहीं कर रही होती हैं, वो मौजूद नहीं होती ना। अब उसको खौफ हो रहा है लेकिन घर में तो कोई भी नहीं है, सही। तो किस चीज़ का खौफ हो रहा है? वो सिर्फ सोच सोच के अपने आप को खौफ दिलवा रहा है ना कि अगर कोई आ गया तो क्या होगा। कहीं इसकी वजह ओवर थिंकिंग तो नहीं है? नहीं, देखिए बच्चे जो है ना वो ओवर थिंकिंग नहीं, वो एक्सपीरियंसेस से सीख रहे होते हैं। सही। मैं छोटा सा वाकया जो मेरे सामने हुआ था, जैसे अभी ये बात कर रहे थे कि जो पेरेंट्स देते रहते हैं वो कहीं बैकग्राउंड में जमा हो रहा होता है डाटा ना। वो एक वाकया मेरे साथ पर्सनली हुआ था कि बच्चों की हम लोग क्लास ले रहे थे एक जगह पे, और कुछ हम उनको छोटा सा एक्ट कर रहे थे, यानी मैं थी और मेरी 3-4 फ्रेंड्स थी, हम मिल के, तो हम उनको शायद अदब आदाब सिखा रहे थे कुछ, और उसमें ये था कि हमने उनमें से एक का गेटअप बनाया हुआ था दादा जान का, और बाकी जो थे वो बच्चे थे और वो देख रहे थे, हम उनको सिखा रहे थे कि बुज़ुर्गों के साथ कैसे आप इंटरेक्ट करते हैं। हमारे सामने कोई 300-400 बच्चे बैठे हुए थे और वो सब बच्चे देख रहे थे, कहीं जैसे कोई समर प्रोग्राम था या इस तरह की कोई एक्टिविटी थी, और वो मुख्तलिफ एज ग्रुप के बच्चे थे, 5 साल से लेके 10 साल तक के बच्चे थे। अब वो जो दादा अबू का एक्ट था उसमें क्या था, उनकी दाढ़ी भी नज़र आ रही है, टोपी भी नज़र आ रही है। कई दफ़ा आप देखेंगे मार्केट में आप जाए ना तो वो थोड़ा सा एक मास्क गेटअप मिल जाता है। अब हुआ ये कि जब वो एक्ट शुरू हुआ तो सारे बच्चे नहायत एक्साइटेड सुन रहे हैं कि दादा अबू क्या बता रहे हैं, बाकी उनके जो हैं ग्रैंड किड्स हैं वो कैसे उनके साथ बिहेव कर रहे हैं। तो उस 350-400 बच्चों में से एक बच्चे ने, जो तकरीबन 6 साल के करीब उम्र का था, उसने खड़ा होकर ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया, बाबा आ गया, बाबा आ गया, बाबा आ गया। अच्छा, अब हम लोगों ने बाद में सोचा, पहले तो ज़ाहिर उस बच्चे को साइड पे लेके गए, इट वाज लाइक अ कंसर्निंग थिंग। तो मेरे साथ जो मेरी साथी थी उन सब ने कहा कि
हमें शायद ऐसा गेटअप नहीं बनाना चाहिए था। लेकिन मैंने उनसे कहा कि बाकी सब बच्चे, 400 बच्चा बैठा हुआ है, सब बच्चे एक्साइटेड हैं, देयर इज़ सम इशू। तो जब हमने एक्सप्लोर किया तो पता क्या चला कि वहाँ उनके घर में उनकी वालदा बहुत बिज़ी रहती थी शुरू में, और उनकी वहाँ पे जो मुलाजमा थी, ये केयर गिवर थी, वो क्या करती थी, जैसे वालदा ने उसको कहा मुझे नहीं पता है, बच्चे को पूरा खाना तुमने खिलाना है और इसकी तुमने सारे काम करने हैं, तो वो बच्चे को हर बात पे कहती थी अगर तुमने खाना ना खाया, अगर तुमने ये काम ना किया तो वो बाबा आ जाएगा और वो तुम्हें ले जाएगा। अब उस बच्चे ने वो हुलिया नहीं देखा था बाबा का, लेकिन हमने क्योंकि दादा अब्बू और वो शक्ल सूरत वैसी बनाई, उस बच्चे ने फ़ौरन उससे रिलेट किया। तो हमने फिर उस मदर को बताया कि आपके बच्चे के जितने साथी थे उनमें से किसी को नहीं कोई मसला हुआ। तो ये वो चीज़ है जो आप कह रही ना कि मदर कैसे आइडेंटिफाई कर सकती है। कंवल जी, एक वाकया नहीं है बाबा आ जाए वाले का, मतलब ये हमने अक्सर देखा है घरों में कि माएँ बच्चे को कहती हैं तुमने खाना नहीं खाया, मैं बहू बाबा को बुलाती हूँ। अजीब अजीब किस्म के नाम रखे हुए हैं, झल्ला बाबा आ जाएगा, बहू बाबा आ जाएगा, अजीब व गरीब किस्म के उनके साथ रखकर, और बच्चे के जहन में एक इमेजिनेशन क्रिएट कर दिया है कि अभी दरवाज़ा खुलेगा वो अंदर आ जाएगा। बच्चा ऑटोमेटिकली अंदर अंदर से डर महसूस करने लग जाता है, वो डरने लग जाता है। इस तरह के और सिनेरियो से बात करेंगे हम इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमने एक बाबा का जिक्र किया, अब हम और बात करते हैं कि और किस किस तरह के बच्चों के डर और खौफ होते हैं और वो किस तरीके से डेवलप होते हैं। जी अफशा। देखें, एक इसमें जैसे आपने ये बाबा की इन्होंने जो बात बताई ये बिल्कुल ट्रू है और बिल्कुल जेन्युइनली माएँ ऐसे करती हैं। उसके बाद आपने सुना होगा अगर वो उनके ऊपर शर्त लगाती हैं, खाना नहीं खाया, होमवर्क नहीं किया, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे, तुम देखो तुम वापस आओगे, मैं तुम्हें कमरे में बंद कर दूँगी। और फिर अंधेरा करके कमरे की लाइट्स ऑफ करके बंद कर दिया। और बाज़-औक़ात वो माँ क्या करती है, वो दरवाज़ा पकड़ के ना उसका खड़ी रहती है। हमने जो केसेस डील किए उसमें देखा कि वो खड़ी रहती है। अब अगर वो अंदर से खोलना भी चाह रहा है ना, तो माँ ने खुद दरवाज़ा पकड़ के खड़ा हुआ है, बाथरूम में बंद कर दिया, ठीक है। इसी तरह मैं तुमको लेकर नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी। अब वो पीछे चिल्लाएगा, वो रोएगा और माँ कहेगी नहीं तुमको तो मैं यहीं छोड़ के जाऊंगी। सिमिलरली आपने देखा होगा कि बाज़-औक़ात अल्लाह माफ़ करे, बाज़-औक़ात माएँ यहाँ तक डरा देती हैं कि मैं तुम्हें किसी न किसी वेपन का नाम ले लेंगी, किसी न किसी ऐसी सख्त चीज़ का या शार्प चीज़ वेपन का, या कोई जैसे कैंची है या हाथ में कोई भी चीज़ पड़ी है, मैं तुम्हें इससे मारूंगी। तो आप देखिए ये छोटे छोटे अल्फाज तो शायद कहने को अल्फाज हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा है ना। और ख़ास तौर पे वो बच्चा जिसने अभी शऊर उस तरह से लिया ही नहीं है। अगर 2-3 साल के बच्चे को बचपन से ये सुनने को मिल रहा है कि वो बाथरूम में बंद हो जाएगा, कमरे में बंद हो जाएगा, मैं तुम्हें खिड़की में बाहर बैल्कनी में बंद कर दूँगी, वो आएगा, वो तुमको ले जाएगा, है ना। अभी देखो घंटी बजेगी, बाहर वो आएगा, मैं तुमको दे दूंगी, वो तुमको ले जाएगा। तो इस तरह के जो जुमले हैं, इस तरह के जो डरावे हैं, डेफिनेटली ये बच्चों के जहनों पे एक बहुत बुरा असर डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ तो मैं टीका लगाए तुम ठीक हो जाओगे। टीका का तो बहुत ही कॉमन है। आपको मुझे देख के टीका बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं यूजुअली इसका डर कैसे निकालती हूँ कि माएँ तो नहीं निकालना चाहती, माओं को तो बहुत अच्छा लगता है, बल्कि वो मुझे कई दफ़ा नाराज़ होती हैं कि हम बच्चों को आपके नाम से या डॉक्टर के नाम से और टीके से बड़ा सेट रखते हैं घर में, आप वो डर निकाल रही हैं इनका। अच्छा, बड़ा अजीब सा सिनेरियो होता है, बच्चे को अंदर लेके आएंगी और उसको कहेंगी कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ डॉक्टर साहब चेक करेंगी, और मुझे कहेंगी डॉक्टर साहब इसके टेस्ट तो करवा लें, मसलन अगर ज़्यादा बीमार है। अच्छा, और मैं कह रही हूँ ठीक है इसको इंजेक्शन लगना है या इसके टेस्ट होने हैं, और वो बच्चे को समझ आ जाती है और उसी वक्त कहेंगी नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं, कोई बात ही नहीं हम कर रहे। तो आप देखिए ना, बच्चा इतना इनसिक्योर हो जाता है। सबसे बड़ा फियर उसके अंदर ये होता है कि आई कैन नॉट ट्रस्ट माई एल्डर्स, मैं अपने पेरेंट्स को ट्रस्ट नहीं कर सकता, वो कह कुछ नहीं कर कुछ नहीं। ये वाला एक बहुत टॉर्चरस फियर होता है कि जो आपका एतमाद आप खो देते हैं। या इसी तरह से पहले बता के लाए कि हम तुम्हें यहीं पे अस्पताल में दाखिल करवा देंगे और डॉक्टर के हवाले कर देंगे और सिर्फ चेकअप करवाना था, उसमें कोई ऐसी चीज़ ही नहीं थी। मैं तो यूजुअली बच्चों से कम्युनिकेट करती हूँ ऐसे मौके पे, और मैं बच्चों को बताती हूँ अगर टेस्ट करवाना है, इंजेक्शन लगना ही है, कोई ब्लड टेस्ट होना ही है, तो बच्चा फियरफुल होता है तो मैं उससे पूछती हूँ कि आपको डर लगता है। आई एम श्योर आपको डर लगता होगा इंजेक्शन से, बट इट्स ओके।
फिर उनको थोड़ी सी फैक्चुअल बात की कि देखें आपको बुखार हो रहा है, आपकी तबीयत ख़राब है, अगर हम आपका टेस्ट नहीं करेंगे तो आपकी अभी आप इतनी कड़वी दवाई भी ले रहे हो फिर भी आराम नहीं आ रहा, हम टेस्ट करेंगे या आपको इंजेक्शन लगेंगे, आई नो इट्स गोइंग टू बी लिटिल पेनफुल, इतनी दर्द नहीं होती, थोड़ी सी दर्द होती है, फियर की वजह से वो दर्द बढ़ जाती है। हाँ, बिल्कुल तो सही उनको बात है। बताया कि आप जैसे मच्छर काटा है कभी आपको, वो बच्चे कहते हैं हाँ कई दफ़ा काटा है, तो जैसे मच्छर काटा है ना उतनी सिर्फ दर्द होती है इंजेक्शन की, लेकिन आपको क्योंकि खौफ इतना होता है इंजेक्शन से तो आप उस दर्द को ज़्यादा महसूस करते हैं। अगर आप थोड़ा सा आराम से बैठें तो इतनी दर्द नहीं होती आपको। और कई दफ़ा हम बच्चों का जानवरों के साथ भी एक नेचुरल ताल्लुक डेवलप नहीं होने देते। जी। अगर एक बिल्ली है तो बिल्ली बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा भी क्या करेगी, लेकिन नहीं 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 पास में जाना, ऐसी एक माँ की जो ज़बान पे था ना, नहीं नो नहीं 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 नहीं, और जब हम इतना ज़्यादा रिएक्शन देते हैं ना तो बच्चे को लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे साथ अगर मैंने इस चीज़ को हाथ लगा लिया तो। बच्चे अब नॉर्मली बिहेव करते हैं, छोटा सा कुत्ता आ गया या छोटी सी बिल्ली आ गई तो बच्चे को थोड़ा सा इस हवाले से हम कैसे, यहाँ तक मिर्चों का होता है कि तुम्हारे मुंह में मिर्चें डाल दूंगी या कि हर चीज जो खाने की चीजें उसे काट दूंगी। देखिए ये बात याद रखनी है कि जितना छोटा बच्चा है ना वो रियलिटी और इमेजिनेशन में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। यानी हम समझ रहे हैं कि नहीं मैं तो वैसे ही कह रही थी, ये तो वैसे ही ढीठ बहुत है, इस पर तो असर ही नहीं होता, लेकिन बच्चा एक्चुअली विजुलाइज करना शुरू कर देता है कि ये मेरी लाइफ में ऐसे ही होगा। और जब वो बच्चा तकरीबन 5 से 7 साल की उम्र पे पहुंचता है तो उसको ऐसे ख्वाब भी आना शुरू हो जाते हैं, उसको नाइटमेयर्स आना शुरू हो जाते हैं कि शायद मेरी लाइफ में अब इसी तरह से होगा। और फिर आगे जाके हम देखते हैं कि वो जब वो देखता है इर्द गिर्द कोई भी ऐसी चीज़ तो वो फ़ौरन वो जो चाइल्डहुड फियर होता है उसका कि ये मेरे साथ हुआ था या ये मैंने देखा था, वो वहाँ पे उसका डिस्प्ले करना शुरू और आपने ये भी देखा होगा बहुत सी बाज़ औक़ात होता है ये हॉरर मूवीज़, हाँ जी, हॉरर चीज़ें टीवी पे या सुनने में या देखने में या बुक्स में बाज़ औक़ात होता है, वो भी अपने इम्प्रेशंस डेफिनेटली छोड़ देती हैं जिससे बच्चा स्केयर हो जाता है। इसके बारे में तो मैं आप लोगों से बहुत दिलचस्प आदाद-ओ-शुमार शेयर कर सकती हूँ। 18% लोगों को लगता है कि हमने ज़िंदगी में गोश्त देखा है, ठीक है, वो ये क्लेम करते हैं कि हमने देखा है। 29% लोग ये क्लेम करते हैं कि रूहों से हमारा पाला पड़ा है, जो लोग मर चुके थे हमने उनको भी देखा है, ठीक है। इसके अलावा गैलप सर्वे के मुताबिक हर 3 में से 1 इंसान को इस बात का यकीन होता है कि स्पिरिट्स वापस आएंगी, ठीक है। इसके अलावा 11% लोग ये कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं कहीं भी जाऊंगा तो मेरे सामने कोई ना कोई ऐसी स्पिरिट आ सकती है ज़िंदगी में, एक दफ़ा मैं ये चीज़ इनकाउंटर करूँगा। तो ये क्या है, मतलब बच्चों के जहनों में है कि रूहें भी हैं, विज़र्ड्स भी हैं, जिन भी है, बल्ला भी है, चुड़ैल भी है। इसके मुतालिक मैंने एक बड़ी बचपन में चीज़ देखी थी। एक गांव के अंदर किसी को ये शक हुआ कि एक बच्चे के ऊपर जो है चुड़ैल का साया हो गया है। अच्छा, अब चुड़ैल के आने का वक्त है 3 बजे, फिक्स 3 बजे पूरा मोहल्ला जमा होकर उसको देखने लग जाए कि उसके ऊपर चुड़ैल आएगी तो होगा क्या, और चीनी की परात ला के उसके आगे रखें और जी वेट करें दरवाज़ा बंद हो जाए और कहेंगे वो जो चुड़ैल है वो चीनी खा रही है। और 3 दिन 4 दिन तक यही होता रहा, पूरा मोहल्ला जमा होकर देखता रहा। एंड में ये पता चला कि बच्चे का खाने पीने का दिल चाहता था, वो चीज़ें मांगता था जो उसने खुद खानी होती थी। जी बिल्कुल ऐसी स्टोरीज पता चलती हैं। मेरे लिए बहुत वो अम्यूजिंग बात ये थी कि एक दिन जब क्लास 6 में कि 7th में मेरी बेटी ने आके मेरे पास एक दफ़ा बैठ के कहा कि अम्मा आपको पता है मेरी क्लास फेलो है और उसने चुड़ैल देखी है और चुड़ैल के पाँव बैक साइड पे होते हैं और उसके नाखून ऐसे होते हैं। और मुझे लगा मैं अपने बचपन में चली गई कि यही चुड़ैल की कहानी हमने भी, यानी खुद किसी ने नहीं देखा लेकिन किसी और ने देखा है और वो जनरेशन दर जनरेशन पास होती जा रही है। और यही बात है कि ये जो हम इस किस्म की किताबें पढ़ते हैं और ये ऐसा मटेरियल अब थ्रिल सीकर्स के नाम पे बढ़ता चला जा रहा है। और आप देखें कि जनरली ऐसी राइड्स, अगर आप अम्यूज़मेंट पार्क्स में जाते हैं या आप कहीं पे एंटरटेनमेंट के नाम पे जाते हैं, तो जब तक हम ये फियर फैक्टर जो है उसको इन्हेंस ना करें, यानी आपको एक टब में लिटा दिया जाएगा, उसमें कीड़े हैं और आप कभी कोई ऐसे जानवरों के साथ ये काम करें, ये जो अननेचुरल तरीके हैं ऐसे, इसको पसंद नहीं किया गया। अल्लाह सुब्हाना ताला ने फियर हमें इसलिए नहीं दिया कि हम इस किस्म के काम करना शुरू करें, उसको फियर के कॉन्सेप्ट को मिसयूज़ करें। बहरहाल अगर कोई चीज़ है तो इंसानों के साथ जिन और जिन्नात का वजूद जो है ये हमारे ईमान का हिस्सा है
और दुनिया में भी इंसानों से पहले जिन वजूद रखते थे और आज भी जिन हैं, अच्छे जिन भी होते हैं, बुरे जिन भी होते हैं। अगर कोई जिन्नों से ये कोई ताल्लुक़ जोड़ा है तो ठीक है, लेकिन जहाँ तक ये चुड़ैलें और ये गोस्ट और ये दीज ऑल, जी हाँ, ये सब जो हैं, अब जब जिसने देखी हैं वो देखकर बताए कि उसने क्या देखा है, क्योंकि हमने तो कभी ऐसी चीज़ें नहीं देखी। मज़े की बात ये है कि अफशान जो आप कह रही है ना कि जाहिर है हम सब, हमारे ईमान का हिस्सा है कि जिन्नात अल्लाह की मखलूक हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि बहुत से लोग जो विजिट्स की बातें करते हैं और बाकी ऐसे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज़्यादा रिवाज देते हैं, वो जिन्नात के वजूद को अक्सर डिनाई कर देते हैं। वो कहते जो हैं ये असल है उसका डिनायल है। हाँ जी, वो कहते हैं ये सिर्फ साइकोलॉजिकल बीमारी है। आई मीन साइकोलॉजिकल बीमारियां अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन जिन्नात का वजूद है और उनके असरात का भी वजूद है। इसीलिए आप देखें कि हमें इस मामले में भी केयरफुल होना होता है कि जब हम कई दफ़ा मैजिक ट्रिक्स और ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों को करवा रहे होते हैं, तो उससे भी क्या हम यही दोबारा से उनके अंदर ये इम्प्लांट तो नहीं कर रहे कि ऐसे फियर्स आ जाएं जो नहीं होने चाहिए, या उनको ये बता रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं आगे जाकर आप अपनी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको याद होगा वो जो बड़ी फेमस थी बचपन में, वो जो स्पिरिट वाली गेम होती थी, वो कॉइन रख लिया जाता था और फिर वो जहाँ भी कॉइन ले जाए यस या नो पे, और एक कैंडल जला के सब उसके इर्द-गिर्द बैठ जाएंगे कि स्पिरिट वापस आएगी। बिल्कुल। नाज़रीन, तो हमने ये देखा है कि इस मॉडर्न साइंस के दौर में जहाँ पे लोग खुदा का वजूद का इनकार करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन इन चीज़ों को मानने के लिए तैयार हैं। अगर आप एक गैबी चीज़ का इनकार करते हैं तो दूसरी गैबी चीज़ के इकरार की वजह क्या बन जाती है फिर। चलिए नाज़रीन, इस मौजू पे बात करेंगे हम इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। साइंस के इस दौर में जब हमें मूवीज़ में जादू दिखाया जाता है तो हमारे बच्चे उसको बड़ा आइडियलाइज़ कर लेते हैं। वैसे तो बच्चे हमारे लॉजिक मांगते हैं, लेकिन जब वो उन मूवीज़ के अंदर उसको इतने अच्छे अंदाज में देखते हैं तो उनको लगता है कि ये कोई बड़ी अच्छी चीज़ है, हमें भी इन्हें स्कूलों में जाके पढ़ना चाहिए, हमें भी चाहिए कि हम भी मैजिक ट्रिक्स करें। किस तरीके से हम अपने बच्चे का अकीदा बचाएंगे इस मामले में कि हमारा मज़हब इस बारे में क्या कहता है। बच्चे अक्सर छोटी छोटी मैजिक ट्रिक्स करके हमें दिखाते हैं, ये देखें मेरा हाथ देखें, इसमें कॉइन है, नहीं इसमें ये कॉइन है, देखिए मैंने मैजिक किया। जब बच्चे इतनी मासूमाना बातें मुंह से कर रहे होते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये छोटी छोटी बातें उनका अकीदा बना रही हैं? इसके बारे में क्या कहेंगे आप अफशा? देखिए, जहाँ तक जादू या मैजिक की जो बात है, ये चीज़ तो हमें ज़रूर जहन में रखनी चाहिए कि मैजिक जो है ये वजूद इसका हमारे दीनी एतबार से नहीं है। अगर आपको याद हो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पूरा जो वाक़या हमें कुरान में मिलता है, और जादूगरों को ही बुलाया गया था, ठीक है, मुकाबले में, और वो क्या हुआ था आखिर में, सारे के सारे जादूगर जो थे उन्होंने हार मान ली थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो मिरेकल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा में देखा था, उससे उनको यकीन था और उनको मालूम था कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है, वो मैजिक है, वो जादू है, और जो ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में वो बिल्कुल रियल है, वो रियलिटी है। और जिसका नतीजा ये हुआ कि सबके सामने उन्होंने वो सब सजदे में गिर गए। तो इससे एक तो हमें इस वाक़े से पूरा ये जो लेसन मिलता है कि ऐसी कोई चीज़ हमारे दीन ने हमें कहीं ना दी है, ना हमें इसके ऊपर कोई यकीन करना है। अगर कोई कहता भी है तो हमें उसके ऊपर यकीन नहीं करना। और दूसरा यह है कि बच्चों में ज़ाहिर है, आप देखें, देयर इज़ वन थिंग एज़ फिक्शन एंड देयर इज़ वन थिंग इज़ नॉन फिक्शन। तो मैजिक से रिलेटेड जितनी भी स्टोरीज़ या लिटरेचर है, ये सब का सब फिर नॉन फिक्शन में चला जाता है। दिस इज़ नॉट फिक्शन। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैजिक को हमारे बच्चे एक शॉर्टकट के तौर पे देखते हैं? देखिए, मैजिक के बारे में बात ये कि जो चीज़ ऐसी होती है ना, जो लगता है कि उसकी रियलिटी चेंज हो रही है, वो कुछ से कुछ बन रहा है, बड़ा थ्रिलिंग लगता है। फिर आजकल ये कि हमारा जो बुक्स हैं ऐसी इस किस्म के मटेरियल पे, और इससे रिलेटेड जो मीडिया पे बच्चों की चाहे गेम्स हैं, चाहे कार्टून्स हैं, चाहे उनकी मूवीज़ हैं, उनमें इन एलिमेंट्स को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। अब आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे उठाया है कि हम अपने बच्चे के अकीदे को कैसे बचाएं। सबसे पहली बात तो यही, जैसे अभी अफशा ने इतने इंपॉर्टेंट वाक़े का जिक्र किया, मूसा अलैहिस्सलाम, और उसकी ये वाक़या बार बार कुरान में मुख्तलिफ अंदाज से रिपीट हो रहा है कि जादूगर हैं और मूसा अलैहिस्सलाम हैं, उन्होंने अपना असा फेंका और
जादूगरों ने क्या किया, और भी इस किस्म के हमें इवेंट्स मिलते हैं। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम का हमें सारे वाक़यात मिलते हैं जो जिन्नों के रेफरेंस से हैं। ये सारे वाक़यात बहुत क्लैरिटी से बचपन से बच्चों को सुनाने चाहिए। जब आप उनको सुना रहे होंगे ना, तो उनका पहले से इंप्रेशन बनना शुरू हो जाएगा कि क्या रियलिटी है और क्या रियलिटी नहीं है, एक चीज़। दूसरी बात यह है कि जादू के ऊपर जो आयात हैं जो सूरह अल बकरा में आती हैं, वो वाज़े तौर पे बच्चों को बतानी चाहिए कि यानी कि जादू क्या है। एक जादू करना एक कुफ्रिया चीज़ है, क्योंकि देखें जो हम बेस बचपन में बच्चों की बना देंगे, आजकल किसी के ऊपर काला जादू करना, किसी की नज़रबंदी करना, किसी के साथ मुख्तलिफ़ चीज़ें करना, ये हर घर की कहानी है। या कोई करवा रहा है या उसके तोड़ के लिए कहीं इधर जा रहा है। आप देखें, आपको इस वक्त अपने इर्द गिर्द डॉक्टर्स इतने नहीं नज़र आएंगे जितने आपको इस किस्म के काम करते नज़र आएंगे। इसी तरह से आप देखें जी, हमारे मेजॉरिटी ऑफ मॉर्निंग शोज़ में अगर कोई ऐसा शख्स नहीं बैठा हुआ तो लोग उसको शो को भी देखना पसंद नहीं करते। यानी ये हमारे लोगों का माइंडसेट है ना कि वो क्या मांग रहे हैं और क्या देखना चाह रहे हैं। तो हमें बचपन से बच्चों को बताना है कि क्या चीज़ें हराम हैं, क्या हलाल हैं, और जादू की तरफ जाना, वो रास्ता खोलना ही हमें बच्चों को बंद करना सिखाना है। शुरू से उनको हिफाजत की दुआएं सिखानी है। इसके साथ साथ उनको ये कॉन्सेप्ट उनका बहुत पुख्ता करना है कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास है। इस कॉन्सेप्ट को तो आप समझे ना कि उनकी घुट्टी में डाल दें, घुट्टी में डालें कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास है। आप कोई गैब का इल्म नहीं जानता, क्योंकि ना ये थ्रिल बहुत ज़्यादा है कि मुझे फ्यूचर के बारे में कोई इंसाइट मिल जाए। लोग इसीलिए इधर उधर जाते हैं ना, नहीं तो बाकी चीज़ों के बारे में तो इंसान फिर भी बर्दाश्त कर लेता है, बैठ जाता है खामोशी से। तो एक तो ये चीज़ है। फिर ये है कि बुक्स, ये जैसे विज़र्ड्स और मैजिक और इस किस्म की जितनी हमें बुक्स मिलती हैं, अब हम कहते हैं जी फिर बच्चे को क्या पढ़ाएं। देखिए, इसी माहौल में रहते आप किसी बुक शॉप पे जाएं, आपको एक्सीलेंट बुक्स मिल जाती हैं जो बच्चों की ग्रूमिंग करती हैं, वोकैबुलरी भी बिल्ड करती हैं, ग्रूमिंग भी करती हैं, सेल्फ हेल्प टॉपिक, फिक्शन पे बहुत मटेरियल है। तो आप ऐसी बुक्स उनको पढ़ाएं जिससे उनकी ग्रूमिंग हो और उसमें उनको पता चले कि हमने अपने आप को एक मैच्योर रिस्पॉन्सिबल मुसलमान और सिटीज़न कैसे बनाना है। सही। एक और बहुत अहम चीज़ है, जादू से मिलती जुलती लगती है लोगों को, हालांकि उसकी रियलिटी उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, कि जो नज़र लग गई। बचपन में हम देखा करते थे नाजरीन कि एक छोटा बच्चा है, उसके मुंह पे यहाँ एक काला टीका लगाया जाता था कि इसको नज़र ना लगे। अक्सर मैं सुरमा जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक लगाती थी कि ये बच्चे को नज़र से बचा लेगा, लेकिन वाकई नज़र से बचाने के सही तरीके क्या हैं, इन पे हम ब्रेक के बाद आकर बात करेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम नज़र के बारे में बात कर रहे थे कि हमें अक्सर ये खौफ होता है कि जैसे ही बच्चे ने रोना शुरू किया, ओहो उसको नज़र लग गई। जैसे ही बच्चे ने थोड़ा सा हमें एंग्री एक्सप्रेशन दिया, एक दफ़ा फर्स्ट आया, अगली दफ़ा फेल हो गया, हम कहते हैं नज़र लग गई। क्या ये वाकई नज़र होती है? नज़र की हकीकत क्या है? मज़हब हमें इस बारे में क्या रहनुमाई देता है? देखिए, जहाँ तक नज़र का ताल्लुक़ है, ये बात तो दुरुस्त है कि नज़र जो है वो बरहक है। हमें इससे जो रिलेटेड अगर कोई थोड़ी सी बात मिलती है वो कुरान में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के हवाले से मिलती है। उनके जब 12 बेटे, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी उन्हीं में से एक हैं, और जब वो मिस्र में थे और जब ये बेटे जो हैं, जो सौतेले भाई थे, जब ये यहाँ से जा रहे थे कनान से इजिप्ट की तरफ, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने ख़ुद उनसे कहा था कि क्योंकि सब इकट्ठे जा रहे थे कि तुम सब एक ही दरवाज़े से शहर में दाखिल ना होना, बल्कि मुख्तलिफ़ दरवाज़ों से दाखिल होना। ठीक है, तो उससे हमें एक ये थोड़ा सा एस्पेक्ट मिलता है कि एक दरवाज़े से क्यों ना जाना और मुख्तलिफ़ दरवाज़ों से क्यों जाना, क्योंकि ज़ाहिर है जब 10 बेटे इकट्ठे एक उससे जाएंगे तो लोगों की नज़र या लोगों की उस पर निगाह पड़े, तो ज़ाहिर है हर कोई कहता है कि 10, तो एक जो है डेफिनेटली इसका एक है नज़र है हमारे दीन में, और इसके ऊपर हमारे पर रहनुमाई भी हमें मिलती है। सबसे जो बड़ी चीज़ है जो हमें समझने की है वो ये कि सबसे पहले तो हमने हर चीज़ को नज़र से रिलेट नहीं करना है।
पहले आप उसके जेन्युइन सिम्टम्स देखेंगे कि वो चीज़ क्या है। अगर आप जैसे कह रही हैं बच्चा जो है वो चीखने लग गया या रोने लग गया या कोई ऐसे, तो हमने फ़ौरन कह दिया कि ये इसको नज़र लग गई है। फ़ौरन नहीं कहना चाहिए, उसके सिम्टम्स देखें। लेकिन बाज़ुकात हमें कोई असरात मिलते नहीं हैं, कॉजेज़ या रीज़न्स नहीं मिलते, तो फिर हाँ हम उसकी एक एस्पेक्ट निकाल सकते हैं कि इसको नज़र लगी है। और नज़र अमूमी तौर पे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आउट ऑफ जेलसी या हसद ही लगे, जो कि डेफिनेटली उसका एक रीज़न है, लेकिन बाज़ुकात प्यार की अपनी भी नज़र लग जाती है। हम जिस चीज़ की बहुत तारीफ़ ख़ुद कर रहे होते हैं, बाज़ुकात उसकी भी नज़र लग जाती है। और इसके लिए बेहतरीन तरीका यही है, जैसे हमें बिल्कुल छोटे छोटे अल्फाज हमें सिखाए गए हैं। आपने कोई अच्छी चीज़ देखी, आप सुबहान अल्लाह भी कह सकते हैं। आपने कोई अच्छी चीज़ देखी, आप माशाल्लाह भी कह सकते हैं। आपने अगर किसी के पास कोई अच्छी चीज़ें देखी हैं, तो दिल में यही अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह जो नेमत जिससे तूने उन पर फजल किया है, या अल्लाह वो नेमत मुझे भी दे दे। लेकिन जब हम इसको नेगेटिव सेंस में लेते हैं और हमारा दिल होता है कि नहीं ये इसके पास नहीं, मेरे पास आ जाए और इससे छिन जाए, या हमें उसके पास वो चीज़ अच्छी ही नहीं लग रही होती, तो फिर ऐसी निगाहों से भी बाज़ुकात नज़र लग जाती है। इसके लिए बेहतरीन चीज़ तो यही है कि इंसान को अपने जो मामलात हैं हर एक के आगे नहीं बोलने चाहिए। ठीक है। आजकल जो मैं वैसे उस लिहाज से बोलूँगी कि सोशल मीडिया पे जितने भी लोग आप देखें, 2 मिनट गुजरते नहीं हैं तो फेसबुक पे किसी की तस्वीर आ जाएगी। वो शहर से बाहर निकला है, उसने सारी अपनी उसमें तस्वीरें ऊपर से नीचे डाली हुई हैं। तो हर चीज़ का इजहार करना, आपको नहीं पता कि आपसे कौन हसद रखता है ना, आप नहीं जानते कौन आपके लिए खैर ख्वाह है, या आपकी खुशी में कौन खुश होने वाला है और कौन आपकी खुशी में आपसे हसद करने वाला है। तो बहरहाल इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन डेफिनेटली नज़र है। एक और बहुत अहम चीज़ है नाज़रीन के हमारे बच्चे आजकल हॉरोस्कोप में बहुत ज़्यादा यकीन रखने लग गए हैं। उन्होंने ऐसे पेज सब्सक्राइब किए हुए हैं जहाँ पे जाके वो देखते हैं कि आज का हॉरोस्कोप क्या कहता है। और एक बड़े मज़े की चीज़ ये है कि सबका हॉरोस्कोप लगता है कि एक जैसा ही है। अगर आप देखें तो लिखा हुआ होगा, अगर आप सबके सब पढ़ें तो लगता है सिमिलर चीज़ें हैं। इस पर किस हद तक यकीन रखना चाहिए हमें, पहला सवाल। दूसरी चीज़ ये कि कहीं ना कहीं हमारे अकीदे की ख़राबी हमें पामिस्ट के पास तो नहीं ले जा रही है कि हम जाके पता कर लेंगे नसीब क्या है। गैब का इल्म तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को है, तो ये पामिस्ट क्या कर रहा है? देखिए, ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने पहले कहा था कि गैब के इल्म के लिए अगर हम बच्चों का ये यकीन पुख्ता कर दें कि वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है, तो वो जो है इन फितरों से अपने आप को बचा सकेंगे। दूसरा ये होता है कि जो बच्चे होते हैं ना, वो यूजुअली कई दफ़ा ये चीज़ें इसलिए नहीं कर रहे होते कि उनका यकीन होता है द थ्रिल ऑफ डूइंग समथिंग ना, और वो जी सारे कर रहे हैं, बस हम ऐसे ही बड़ा मज़ा आता है चेकआउट करें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो थ्रिल के लिए भी उनको कोई हेल्दी आउटलेट्स और वो सारे रास्ते जो हैं वो दिखाने चाहिए, ताकि ये कि वो इन चीज़ों से अपने आप को बचा सकें। फिर ये कि उनका इस चीज़ पे यकीन होना चाहिए कि जो तकदीर में है, जो अल्लाह ताला ने लिखा है, वो अपने वक्त पे ही अनफोल्ड होगा। यानी ये पहले पता कर लेने से कि मेरा किस यूनिवर्सिटी में दाखिला होगा, किससे शादी होगी, मेरा अगला हफ़्ता कैसे गुजरेगा और उसके बाद वाला हफ़्ता कैसे गुजरेगा, और ये कि इसमें 2 खुशखबरियाँ हैं और 1 मुश्किल है, और आज आपने घर से बाहर नहीं जाना। मतलब ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना, उससे आप अपने बच्चे को ज़्यादा, वो लोग इंडल्ज होते हैं जिनके पास टाइम वेस्टर्स में जो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, बेसिकली वो उसमें ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं। नज़र के हिसाब से मैं एक और चीज़ ज़रूर चाहूँगी कि हम लोग अपने बच्चों के लिए ना प्रोटेक्शन की दुआएं ज़रूर पढ़ें, सुबह शाम की दुआएं भी ज़रूर पढ़ें, और नज़र की जो मसनून दुआएं आती हैं, किसी भी आप बहुत सी ऐप्स आपको मिल जाती हैं और उसमें भी मौजूद होती हैं, और बुक्स मिल जाती हैं जिसमें नज़र की दुआएं होती हैं, वो ज़रूर पढ़ें। उससे भी ये है कि हिफाजत जो है वो मिलती है सारी ना। तो एक तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है जिसके बारे में हमें देखना चाहिए कि बच्चों को हम कंस्ट्रक्टिव काम पे कैसे लगाएं ना। और इसी तरह आप देखें कि जहाँ पे हमें मीडिया में ये शर नज़र आ रहा होता है कि जी बहुत सी जगहों पे इन चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है, आजकल हम देखते हैं कि ऐसे भी प्रोग्राम्स हैं जो जहाँ पे वो ऐसे लोगों को बेनकाब भी कर रहे होते हैं कि वो जाते हैं बताते हैं कि ये इनकी कोई रियलिटी नहीं है ना। तो हम अपने बच्चों को थोड़े से ऐसे भी एक्सपोजर्स दें कि कि भी इन चीज़ों की रियलिटी नहीं है, और जो रियलिटी वाली चीज़ें हैं, जैसे हमने बात की थी कि जिन्नात एग्जिस्ट करते हैं, इसके अलावा और वो किस डोमेन में हैं, वो इसी तरह जादू एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो उसका क्या हमारी शरीयत में हमारे लिए हुक्म है। इसी तरह से नज़र लगती है, लेकिन उसके लिए क्या करने के तरीके हैं, क्योंकि हमने ना सही इल्म बच्चों तक पहुंचाया नहीं। जब सही इल्म नहीं पहुंचाया
तो वो रास्ता जो है वो रास्ते। गलत या सारे सोर्सेज जो हैं वो उन्होंने आके वो जगह ऑक्यूपाई कर ली। कंवल जी, कितना अहम है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ दिया जाए? बहुत अहम है कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ दिया जाए, इसलिए कि हर वक्त हर एक को ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। और आज हम जिस दौर में रह रहे हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और इसके अलावा हम देखते हैं कि फास्ट पेस की वजह से बीमारियाँ, एक्सीडेंट्स, हर तरह की मुश्किलात हमारे सामने हैं। और हमारे बच्चे ग्लूड हैं इसके साथ, सोशल मीडिया के साथ, हर एक को पता चलता रहता है कि क्या हो रहा है। लेकिन उसका जो एलिमेंट्स है ना, वो बच्चों को बताने के लिए तरीका जो होता है वो बड़ा सही होना चाहिए। आजकल आप देखें हर जगह पे सिक्योरिटी चेक्स हैं, यानी जब हम छोटे थे तो हमने कभी भी ऐसे सिक्योरिटी चेक्स नहीं देखे, ना हमें ऐसे रास्तों से गुजरना पड़ा। हम बहुत पीसफुल किस्म के माहौल में से गुजरे हैं, और अब हम एक ये स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में आए हैं। और मैं कई दफ़ा मुख्तलिफ स्कूल, इदारों के सामने से गुजरते हुए सोचती हूँ कि हमारे बच्चों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल है कि वो कैसे कैसे सिक्योरिटी चेक से गुजर के तो मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं। लेकिन जब आप उनकी शक्लों पे देखें तो उनकी वही मासूमियत है, उन्होंने उन चीज़ों को एक्सेप्ट किया हुआ है कि ये ऐसे ही चीज़ें चल रही हैं। दूसरा ये है कि हम अक्सर जब अपना टीवी ऑन करते हैं या हम न्यूज़ सुन रहे हैं और ये सारी ख़बरें आ रही हैं, हम बच्चों से डिस्कस नहीं करते। तो हमें उनको बताना चाहिए कि दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, आपको ये सारी चीज़ें दुनिया में होती नज़र आती हैं, और हमें मेंटली तैयार रहना चाहिए इनसे कोप करने के लिए अगर हमारी ज़िंदगी में आए, और अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इनके शर से, हर मुश्किल से, परेशानी से बचा के भी रखे। बिल्कुल। ये तो बात होगी फेयर की कि किस किस तरह के डर मौजूद हैं, क्या मिसकंसेप्शन है माशरे में, लेकिन फिर इसको कोप अप कैसे किया जाए? एक दफ़ा हमने महसूस कर लिया ये मसला है अब हमारे बच्चे के अंदर, हमारे बच्चे को किसी चीज़ का फोबिया हो गया या डर है, एंग्जाइटी शुरू हो गई है, डिप्रेशन शुरू हो गया है, बच्चा कह रहा है मुझे डिप्रेशन हो गया है, आप कैसे कोप अप करेंगे इसको? जो कुछ रिसर्च पढ़ी मैंने, उसमें मुझे ये समझ में आया कि सबसे पहले तो आप बच्चे को एक्नॉलेज करें, आप ये मत कहें कि तुम दूर हट जाओ। दूसरी चीज़ ये कि उसको फेस करवाएं उसके डर को। क्या ये ज़रूरी है कि उसको फेस कराया जाए? और लेकिन फेस भी इस तरीके से कराएं कि जब वो रेडी हो। अब बच्चा कह रहा है मुझे पानी से जाने से डर लगता है, अम्मा पीछे से धक्का दे दें, जाओ बेटा, नहीं तुम जाओ, तुम डूबोगे नहीं। इज इट राइट वे? देखिए, मैं तो इसको दो बड़ी कैटेगरीज में बनाऊंगी। एक वो है जो कि गलत डर है, उससे आपने बच्चे को निकालना है। जैसे बच्चा कहता है मुझे तो शॉप पे जाते हुए भी डर लगता है आपके बगैर, सेपरेशन एंजाइटी है उसको। तो अब आप क्या करेंगे कि एज अप्रोप्रिएट तरीके से पहले उंगली पकड़ के ले जाएंगे, उसके साथ खड़े होंगे, उसको लेने देंगे, उसे हेल्प करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता साथ वाले काउंटर पे होंगे जब ज़रा और बड़ा हो जाएगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे गाड़ी में भी बैठ जाएंगे, उसे कहेंगे मैं तुम्हें देख रही हूँ। यानी इसी तरह पानी का जो आपने बात की है, पहले शैलो वाटर में लेके जाएंगे, घर में टब ले देंगे जब छोटा बच्चा है, और उसके बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता एक कॉन्फिडेंस लेवल गेन उसका करवा के फिर आप उसको रिलीज़ करेंगे। लेकिन कुछ फियर ऐसे हैं जिनको बच्चों की ज़िंदगी में रहने देना चाहिए, मसलन इम्तिहान का फियर, ओवर फियर नहीं, फोबिया ना बन जाए, लेकिन इतना फियर कि बच्चा पढ़े ज़रूर, ठीक है। अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात के आगे जवाबदेही का फियर, वो भी ऐसा फियर नहीं कि बच्चा बिदक की जाए और कहे कि मैंने दीन पे अमल ही नहीं करना, लेकिन ये उसको ज़रूर फ़िक्र हो कि मैं सारे दिन में जो काम करता हूँ किसी को पता चले या ना पता चले, मुझे अपने रब को जवाब देना है इसका। इसी तरह इवन वालदैन के लिए एक अदब लिहाज का फियर कि भाई ये मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं, ये मेरे माँ बाप हैं, ये बुज़ुर्ग हैं, इनकी मैंने इज़्ज़त करनी है। कहीं काम कर रहा है तो ये फियर के मेरा बॉस मुझे निकाल सकता है, इसलिए नहीं कि नौकरियां और मिल जाएंगी या रिस्क जो अल्लाह ने लिखा है वो मिल जाएगा, लेकिन ये फियर कि मैं देखें ना, ये हम जो भी काम करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स भी हम हलाल वाले साइन करते हैं, हम अल्लाह भी तो हमें पूछेगा कि तुम्हें मैंने ये कैपेबिलिटीज़ दे के भेजी थी, वहाँ तुमने सही काम किया कि नहीं किया। यानी जिनसे हमारी प्रोडक्टिविटी एनहेंस हो सकती है, बढ़ सकती है, उन फियर्स का वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें ये भी आप देखें कि अगर आप इस फियर की का इलाज नहीं करेंगे तो फिर ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन की तरफ चली जाती हैं यही चीज़ें, और डिप्रेशन में यही होता है कि देन यू आर जंपिंग टू कंक्लूजन्स अननेसेसरीली। इसलिए इसमें एक तो रूटीन का बनाना बहुत ज़रूरी है, अपने लिए ख़ुद गोल्स को सेट करना ज़रूरी है, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये भी एक इन फियर से निकलने का एक ज़रिया है। इसी तरह अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेक करना, प्रॉपर स्लीप लेना, ठीक है, वक्त पर सोना, वक्त पर उठना, और खाने की जैसे बात हुई, जो बेवक्ता खाना या रात को देर से खाना या फैटी चीज़ों को रात में खाना या शुगरी इनटेक ज़्यादा है, ये अपनी मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करके रखना चाहिए। और इसमें दूसरी चीज़ एंड में यही एक चीज़ आती है कि जैसे ही हम अपने लिए गोल सेट करते हैं तो आप देखें ऑटोमेटिकली
जैसे अगर आपने लिफ्ट की जैसे या किसी और ऐसे फियर की बात की है ना, उसको अगले दिन उसको करें एंड चेज योर फियर अवे। इसका यही एक इलाज है, क्योंकि आप देखिए इसमें जब तक आप अपना बिहेवियर चेंज नहीं करेंगे ना, फियर आपको नहीं छोड़ेगा। और इसका बिहेवियर यही है कि अपने माइंडसेट को चेंज करें और आप सोचें व्हाट इज़ द वर्स्ट दैट कैन हैपन। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल किसी को प्लेन में बैठ के डर लगता है, तो आप देखें कि अल्लाह ना करे कितने प्लेन क्रैश होते हैं दिन में एक दफ़ा। ठीक है, ये तो कहीं अरसे में कहीं जाकर, और जाहिर है देखें ये जितने भी हादसा पेश आते हैं, मैं तो इनमें से एक ही ये मैसेज उठाती हूँ कि एक अल्लाह की ज़ात है जो परफेक्ट है। बाकी हर चीज़ का वो इंसान हो या वो मशीन हो, क्योंकि मशीन भी इंसान की बनाई हुई है और वो भी परफेक्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो फ्लॉ, ह्यूमन एरर कहीं ना कहीं रह जाएगा ना। तो वो चीज़ तो हमारा ईमान है। लेकिन ये इमेजिन जब आप कर लेते हैं ना व्हाट इज़ द वर्स्ट दैट कैन हैपन, तो फिर वो फियर चला जाता है और उसको जितना भगाएंगे वो उतना तेज़ी से भागेगा। केवल पेरेंट्स के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है कि जब बच्चा आए उनके पास और कहे अम्मा मुझे इस चीज़ से डर लगता है, बच्चे ने पहचान लिया मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, नंबर 1 तो माँ उसको एक्नॉलेज करे कि बेटा ठीक है मैं मान रही हूँ, ये नहीं कहे चलो 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 कुछ नहीं होता, बहादुर बनो। नंबर 1। नंबर 2, माँ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि जब बच्चा अपने डर को कोप अप करने की कोशिश कर रहा है, उसने महसूस किया, तो वो उसको अनइम्पॉर्टेंट ना समझे, उसके इस एक्शन को प्रेज करे। ये 2 चीज़ें हैं, ये कितनी ज़रूरी है। ये देखें, अगर आपका कनेक्शन स्ट्रांग होगा तो आपका बच्चा आपसे आके कनेक्ट होगा, अपनी स्ट्रेंथ के लिए भी, अपनी वीक एरिया के लिए भी। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हमारा पेट्रोल फ्यूल ख़त्म होता है तो हम गैस स्टेशन के आगे पार्क करके फ्यूल डलवाते हैं। तो माँ को तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इस बच्चे ने मुझे आके बताया। किसी गलत हाथ में चला जाता उस फियर के साथ तो वो उसको मिसयूज़ भी कर सकते हैं। तो बच्चे ने अगर आपको आके कोई भी फियर अपना बताया है तो आपको उसको ट्रस्ट करना चाहिए, आपको उससे रीज़न पूछनी चाहिए, रीज़न एक्सप्लोर करनी चाहिए। अगर वो एज अप्रोप्रिएट है तो आपको पता है कि उम्र के साथ ख़त्म हो जाएगी। अगर उसको कहीं सराउंडिंग से किसी तरह से भी वो फियर ज़्यादा आ रहा है, आपको पता है किस फियर को कट करना है, किस फियर को हमने रखना है। यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात और भी करना चाहूँगी, क्योंकि हम बच्चों के बहुत से फियर्स की बात कर रहे हैं। एक फियर हमारी माओं का भी होता है कि वो बच्चे को छोड़ती नहीं है किसी काम के लिए भी, वो हर जगह बच्चे को अपने साथ क्लेंच रखती हैं। एक होता है ना कि दुनिया के लिए तैयार करना उसको, आखिरत के लिए तैयार करना उसको, और ये है कि उसको अपनी उम्र के मुताबिक काम करते रह देना। ये भी बहुत है कि माओं में फियर है, मैंने अगर रोटी अपने हाथ से ना खिलाई तो कमज़ोर रह जाएगा, मैंने अगर इसको ये काम ना करके दिया तो पता नहीं इसका क्या हो जाएगा। तो माओं को भी ये देखना है कि हम इन फियर्स की वजह से कहीं अपने बच्चों को अपने पर बहुत डिपेंडेंट तो नहीं बना रहे, उससे भी हमें भी अपने आप को उसमें से निकालने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कवल कैसर, बहुत शुक्रिया अफशा खालिद साहिबा आपका। नाज़रीन, इस तमाम गुफ्तगू से जो खुलासा निकला है वो ये निकला है कि हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हिफाजत की बहुत सी दुआएं बता दी हैं। अगर हम उन दुआओं को पढ़ते रहें, हम उन आयात का विर्द करते रहें, तो ये मुमकिन ही नहीं कि हमें इन मुश्किलात का सामना हो। अगर हमने अपने बच्चे का अकीदा दुरुस्त कर दिया ना, तो ये तमाम फेयर, ये तमाम फोबिया खुद ही हवा हो जाएंगे। और अगर इसके बावजूद आपने ये तमाम कोशिश कर ली, इसके बावजूद बच्चे में अगर कुछ मसला है, उसको एक्नॉलेज करें और उसको ठीक करने में उसकी मदद करें। हम उम्मीद करते हैं हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी और आप अगले प्रोग्राम में भी हमारा साथ देंगे। अब आपकी होस्ट आपसे इजाज़त लेगी। अल्लाह हाफिज़।